मेरा नाम डॉक्टर शुजा है और मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद एक अवेयरनेस वीडियो है जो कि हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम आमतौर पर हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है इन मरीज़ों में जिनको हथेली का दर्द होता है। वो क्यों होता है? वो बेसिकली एक नर्व होती है जिसका नाम होता है मीडियन नर्व, जो कि हमारी हथेली की अंगूठे वाली उंगलियों को जो है वो सप्लाई कर रहा होता है। उमूमी तौर पर ये मरीज़ जो हैं वो बेसिकली हमारे पास जिन शिकायत से आ रहे होते हैं उसमें होता है कि हथेली में दर्द हो रहा है, जो कि ज़्यादातर रात के टाइम पे होता है। और वो ऐसा दर्द होता है कि रात में उनकी आँख खुल जाती है उस दर्द की वजह से। दर्द के अलावा मरीज़ों को सुनपन रहता है हाथ में, और ये ज़्यादातर जो है वो शुगर के मरीज़ों में या थायराइड के मरीज़ों में होता है, या फिर वो मरीज़ जिनको जोड़ों का मसला हो यानी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, या फिर कोई चोट लगी हो हथेली पे, कोई फ्रैक्चर हुआ हो, इसकी वजह से ये ज़्यादातर होता है। अब ये होता बेसिकली क्यों है? ये एक लिगामेंट होता है जिसकी वजह जिस पे सूजन आ जाती है और उसकी वजह से वो नस दबना शुरू हो जाती है, और वो जब नस दबना शुरू हो जाती है तो मरीज़ों को सुनपन की तकलीफ़ हो जाती है। इसमें सुनपन के अलावा मरीज़ों को बाज़ औक़ात अगर इसकी शिद्दत हो और इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो इसमें हाथ के जो पट्टे हैं, ये मसल्स हैं, वो सूखना शुरू हो जाते हैं, जिसको कहते हैं मस्कुलर एट्रोफी। अब इसका हल क्या है? इसका हल है बेसिकली इनिशियली तो हम इसको एवेलुएट करते हैं। हम एक टेस्ट होता है जिसको हम EMG NCS कहते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज़। उसमें हम बेसिकली देखते हैं कि कितनी ज़्यादा नस दबी हुई है मीडियन नर्व, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर रहे होते हैं। तो पहले जो है वो इसमें कंजर्वेटिव ट्रायल दिया जाता है, यानी कि दवाओं से उसको हल किया जाता है। मरीज़ों को कहा जाता है कि जिस बाजू में वो दर्द है उस तरफ कोशिश करके उस तरफ ना सोया जाए, उस हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखा जाए, उस हाथ से ज़्यादा एक्सटेंसिव जो है वो काम ना किए जाएँ। और फिर कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे प्रीगैबलिन है जो कि न्यूरोपैथिक पेन को जो है वो ख़त्म करती हैं। इसके अलावा रिस्ट स्प्लिंट को जो है वो एडवाइस किया जाता है। अगर मरीज़ को उससे फ़ायदा नहीं होता है और मरीज़ की तकलीफ़ को 1 साल से ज़्यादा हो गया हो, या मरीज़ के जो है वो हाथ के पट्टे सिकुड़ना शुरू हो गए यानी मस्कुलर एट्रोफी होना शुरू हो गई हो, तो फिर उसमें हल होता है सर्जरी का। अब उसमें सर्जरी के भी डिफरेंट तरीके हैं। ज़्यादातर जो कॉमनली है वो लोकल में सिंपल आप इंसिजन दे के उसको जो लिगामेंट है जिसकी वजह से वो फंस रही होती है नर्व जिसकी वजह से ये तकलीफ़ होती है उसको काट दिया जाए, तो वो लोकल में ही प्रोसीजर हो जाता है। उसको ओपन तरीके से भी कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात आजकल लोग एंडोस्कोपिकली भी इसको कर रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई तकलीफ़ है जो कि ये बहुत कॉमन है, तो आप बिल्कुल मुझे विज़िट कर सकते हैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में। मैं हर मंगल, बुध और जुमे को यहाँ पे होता हूँ शाम 5 से 7।